श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी सावन महीना के लिए बहुत छोटी छोटी उपाय बताए हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि और दिन नहीं कर सकते, ये खासकर सावन माह के लिए ही बताए हैं। तो आज तक आप इस उपाय को शुरू नहीं किए होंगे तो कल की सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। पहला उपाय, प्रयास करना है आपके घर में गमला है, उसमें कोई भी पौधा हो, चाहे गुलाब का हो, गेंदे का हो, समी का हो, बेलपत्र का हो, कोई भी पौधा घर में लगा हुआ है। अगर आपको लगता है मेरे दुख का समय समाप्त ही नहीं हो रहा है, समस्या पे समस्या निरंतर चलती रहती है, एक समस्या ख़त्म नहीं हुआ होती दूसरा आ जाती है, तो आप अपने घर के गमले के मिट्टी में छोटा सा शिवलिंग की आकृति बना लेना है। जलाधारी भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। छोटा सा शिवलिंग बना लेने के बाद पूजन अर्चन करना है। आप जिस विधि से पूजा करते हो शिव जी का, वैसे ही आपको पूजा करना है। और आधा घंटा के बाद शिवलिंग को उसी गमला के मिट्टी में 1 लोटा जल से विसर्जन कर देना है। यह आसान सा उपाय आपको घर से ही करना है। उसके बाद गुरु जी ने कहा है, आप खुद देखना 2 महीने के बाद देव अधिदेव महादेव तुम्हें क्या प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, रोग मुक्ति के लिए। रोगों ने घेर रखा है, आपको कोई बड़ी बीमारी होने का संकेत है या फिर कोई बड़ी बीमारी आपको बहुत समय से घेरे हुए है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो इस सावन के महीने में आपको क्या करना है, आपको एक जल कलश लेना है और एक कटोरी में या गिलास में दूध ले लेना है। थोड़ा सा भी दूध लेंगे तो चलेगा। आपको शिवलिंग पर एक जल की धार बना लें और दूसरी दूध की धार बना लें। एक साथ आपको अलग अलग पात्र से शिवलिंग पर 2 धार से अपना नाम और गोत्र बोल का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ आपको एक जल की धार और एक दूध की धार भोलेनाथ पर अर्पित करते चले जाना है। और थोड़ा सा भाग जलाधारी से आ रहे जल को आपको रोगी व्यक्ति को पिला लेना है। 3 बार आचमन जरूर करवाइएगा कुंतेश्वर महादेव के नाम के स्मरण करते हुए। तीसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय। गुरु जी ने बताए थे 2 जगह जल चढ़ाने के लिए शुरू कर दो, आपकी मनोकामना 3 महीने में अवश्य ही पूरी होगी। आप 3 महीने लगातार जल चढ़ाना शुरू कर दो। जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, गुरु जी ने कहा अगर आप ठेला लगा रहे हो या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो या आप कोई नौकरी भी कर रहे हो, तो आप 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। और आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल नहीं लेना है, आपको 1 कलश में जल भरकर लेना है और उस कलश का जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और दूसरी जगह भी आप उसी कलश में थोड़ा सा जल बचाने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में आपको वो जल चढ़ा देना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर देना है, पर एक ही लोटा का जल दोनों जगह चढ़ाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, बेल वृक्ष जिसमें जल चढ़ा रहे हो इतना बड़ा होना चाहिए कि छांव आप पर आ रही हो, ऐसे पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। ये जल आपको रोज 3 माह तक चढ़ाना है। चौथा उपाय, परिस्थिति ठीक नहीं चल रहा है उसके लिए उपाय। कोई विषम परिस्थिति हो, आपका काम नहीं हो पा रहा है और आपका काम अटक रहा है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से जल चढ़ाना है। साथ ही आपको बेलपत्र अर्पित करना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर ही रखना है और बेलपत्र उल्टी अर्पित करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। सेम उसी तरह कार्तिकेय भगवान के ऊपर आपको सबसे पहले बेलपत्र उल्टा रखना है, बेलपत्र अर्पित करना है और थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उल्टा बेलपत्र रखना है और थोड़ा जल चढ़ाना है। और फिर पार्वती माता की कटी भाग जो
है उसमें आपको बेलपत्र उल्टा चढ़ाना है और थोड़ा जल अर्पित करना है। फिर महादेव के ऊपर बेलपत्र उल्टा रखना है, चढ़ाना है और फिर जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए रखना है। ऐसी 5 जगह बेलपत्र उल्टी अर्पित करके, 5 जगह जल अर्पित करके आपको जो अटके हुए काम के लिए कर रहे हो वो कामना आपकी, चाहे आप कोई भी कामना को लेकर कर रहे हैं, कोई मनोकामना है उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, वो 2 महीने में पूरी हो जाएगी, निश्चित है। ये उपाय आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना है, जलाधारी से ठीक विपरीत दिशा में बैठकर करना है। गुरु जी ने कहा है आप ये उपाय 5 सोमवार करके देखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, आपकी कामना पूर्ण अवश्य होगी। और 5वां उपाय धन संपदा लक्ष्मी बढ़ाने के लिए उपाय। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, बरकत दिखने को नहीं मिल रहा है, तो कल के दिन सोमवार के दिन आपको उपाय करना है। 2 बाती वाला एक दिया तैयार करना है। लंबी बाती को संजोकर एक लंबी बाती बनाइएगा और उसे घी का दीपक बना लेना है। प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। बेल वृक्ष के नीचे वो दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए माता पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए वो दिया लगाना है, जला देना है और वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा। इसके बाद बेल वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी रच, 1 चुटकी मिट्टी अपने पास लेकर आ जाइएगा। घर में लाकर रख दीजिए, पटक दीजिए या तो मिट्टी का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा लगभग 5 सोमवार तक करना है। 5 सोमवार तक खुद में फर्क नजर आएगा, स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। घर में धन संपदा की कमी नहीं आएगी, धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी। 6वां उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए, या नौकरी है तो उसमें पदोन्नति के लिए उपाय। यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, पद में उन्नति नहीं हो रही है, जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को कीजिए। देखिए आपको 5 या 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। 5 बेलपत्री लीजिए या 7 बेलपत्री लीजिए। बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो। इस प्रकार अपने हाथ में 5 बेलपत्र रख लीजिए या 7 बेलपत्र रख लीजिए। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जो त्रिशूल लगा होता है, उस त्रिशूल में आपको वो 7 बेलपत्र स्पर्श कराकर इसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है, चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जब आप बेलपत्री चढ़ाएंगे तो आपको उल्टा ही बेलपत्र समर्पित करना है। 5 या 7 बेलपत्र आप एक साथ अर्पित कर देना है। इस उपाय को सोमवार को करना है। जीवन में वैभव प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, नौकरी में तरक्की उन्नति के लिए इस उपाय को किया जाता है। 7वां उपाय संतान प्राप्ति उपाय और शीघ्र विवाह उपाय। ये आप हर उपाय करके देख लिए, कुछ सही नहीं हो रहा है तो आप इस उपाय को करके देखिए। जिन बच्चों की शादी विवाह में बहुत देरी हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही है, या जिनको सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधने से भी संतान भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक विशेष उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 फूल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और 5 दुर्बा लेना है, 5 लोटे जल लेना है। ये उपाय साधारण नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 फूल चढ़ाइए, 1 बेलपत्र चढ़ाइए और 1 दुर्बा चढ़ाइए और साथ ही 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए या नंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। ऐसा क्रम आपको 5 बार करना है। फिर से आपको 1 फूल चढ़ाना है, 1 बेलपत्र चढ़ाना है और 1
दूर्वा चढ़ाना है और 1 लोटा जल अर्पित करना है। इस तरीके से आपको 4 चीज़ें 5 बार अर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेते हुए। ये चीज़ें आप अर्पित कर दें और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। वहाँ 2 मिनट बैठना है। ये मंत्र जाप 5 बार जरूर करें। गुरुजी ने कहा है ये उपाय अगर 5 से 7 सोमवार करें तो संतान की प्राप्ति भोलेनाथ जी की कृपा से जरूर होगी। और अगर शादी विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको उत्तम रिश्ते की जरूर प्राप्ति होगी, निश्चित है। तुमरुका जी के नाम में ही आनंद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।